सोने का इस्लामी तरीका बेहतर ये है कि इंसान बावजू हालत में सोए, वरना आज़ाब पर कुछ पानी ही मल ले। सल्फ व सालिहीन सोते वक्त मुसवाक करना पसंद करते। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते। बाज इस्लाफ के मुतल्लिक मरवी है कि वो मुसवाक और पानी का बर्तन सिरहाने के पास रखते। जब रात को बेदार होते तो मुसवाक करते और आज़ाब पर पानी ही मल लेते और लेटे लेटे तिलावत कुरान मजीद करते और तस्बीह पढ़ते और इसे ही क़यामुल लैल के बराबर समझते। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मिलती है और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात में कई बार मुसवाक फरमाते। जब नींद से बेदार होकर उठते तो मुसवाक फरमाते। इसीलिए बंदे को चाहिए कि मुसवाक और पानी के बर्तन सरहाने रखकर और रात को नमाज तहज्जुद पढ़ने की नीयत करके सोए। अब जिस वक्त भी आंख खुले उठकर वजू करके नमाज पढ़े या बैठकर ही तिलावत या दुआ करे या अल्लाह ताला का जिक्र करे, अस्तगफार करे, अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत पर गौर व फिक्र करे। गर्ज इन्हीं में से जिस काम में भी मशगूल हुआ वो जिक्र अल्लाह ही है और इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और ये अल्लाह ताला का फजलो करम है। बंदे को चाहिए कि सोने से पहले वसीयत कर रखी हो, इसीलिए कुछ खबर नहीं कि वो रात को कूच कर जाए इसीलिए कुछ खबर नहीं कि वो रात को कूच कर जाएगा या दोबारा उठेगा। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुस्तहिब फरमाया फरमाया कि बंदे के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो 2 रातें इस तरह सोए कि उसके पास तहरीर शुदा वसीयत लिखी हुई ना हो। मनकूल है कि जो आदमी वसीयत किए बगैर फौत हो जाए वो कयामत तक बरज़ख में कलाम ना कर सकेगा। बस वो दूसरे मुर्दों को बाहम कलाम करते देखेगा और खुद खामोश खड़ा तकता रहेगा। चुनाचा बाज मुर्दे कहेंगे कि ये बेचारा वसीयत किए बगैर ही मर गया, इस पर उसे मजीद अफसोस होगा। और अगर मरने वाला फकीर मुसलमान हो, उसके पास माल ना हो और ना ही उस पर कर्ज हो, तो ऐसे आदमी के लिए अचानक मौत तखफीफ है। और अगर मकरूज हो या इसके पास माल हो या गुनाहों में मुब्तला हो तो ऐसे आदमी के लिए अचानक मौत सजा और बुरी है। बंदे को चाहिए कि सोने से पहले तमाम गुनाहों से तौबा करके सोए, तमाम मुसलमानों की तरफ से दिल को साफ कर ले, दिल में किसी पर जुल्म करने और किसी गुनाह का इरादा ना बांधे। हदीस में आता है कि जो आदमी बिस्तर पर इस तरह लेटे कि वो किसी पर जुल्म करने का इरादा ना रखता हो और ना किसी से कीना परवरी कर रहा हो तो उसकी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। सोते वक्त किबला रुख होकर लेटे। इस्तकबाल किबला के 2 तरीके हैं। नंबर 1, चित्त लेटा हुआ हो और चेहरा किबले की तरफ कर ले, जैसे कि सीधी कब्र में मुर्दा लेटा होता है। और नंबर 2, अगर पहलू पर लेटे तो दाएं रुख पर किबले की तरफ मुंह करके लेट जाए, जैसे कि लहद वाली कब्र में मुर्दा लेटता है। और सोते वक्त कब्र में लेटने के इस मंजर को याद कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम नजअलिल अर्ज़ा कफ़ाता अहयम व अमवाता। इसका तर्जुमा है कि क्या हमने नहीं बनाई जमीन समेटने वाली जिंदों को और मुर्दों को, यानी एक तरह पर होंगे कि पुश्त के बल जिंदा करेगा और पेट के बल मारेगा। अल्लाह ताला ने गोशे होश रखने वालों के लिए मौत को एक दलील बना दिया और इसके साथ इब्तिगाए फजल का जिक्र किया। फरमाया है कि वमिन आयतिही मनामकुम बिल्लैलि वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़लिही इन्ना फी ज़ालिका लआयतिल लिकौमिन यस्मऊन। इसका तर्जुमा है, और इसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात और दिन में और तलाश करना उसके फजल से। इसमें बहुत पते हैं उनको जो सुनते हैं। और अहले सफ़ा के फुकरा और बाज ताबईन जाहिदीन का तरीका था कि वो सोने लगते तो आड़ के बगैर नंगी ज़मीन पर लेटते, अपना बदन ज़मीन के साथ मिलाकर अपने ऊपर कपड़ा डाल लेते और ये आयत पढ़ते, मिनहा खलकनकुम व फीहा नईदुकुम। इसका तर्जुमा है कि इससे हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में लौटाएंगे। गोया उन्हें जमीन पर चौकड़ी भरना और इससे हटे रहना मकरूह था। मजीद बरा इस तरह दिल में ज्यादा रिक्कत और आज़े आती है। और हकीकत यह है कि जिस तरह दुनिया और आखिरत में बरज़ख का जहां है, नींद भी जिंदगी और मौत के दरमियान है और बरज़ख से मुशाबा है। जब नींद का पर्दा उठा तो जिंदगी नमूदार हो गई और इस तरह जब दूसरा पर्दा उठा तो आखिरत सामने आ गई। गोया दुनिया एक ख्वाब था जो गुजर गया।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں۔ بعض صالحین کو اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور پھر بے فکر ہو کر سو جائے۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل فرمایا ہے، اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میری حکومت سے نکل جاؤ اور میرے قبضے میں نہ سو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا اے بیٹے اگر تجھے موت میں شبہ ہے تو مت سو، جیسے تو سوتا ہے اس طرح ایک روز مر بھی جائے گا، اور تجھے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شبہ ہے تو جب سوتا ہے مت جاگ، جیسے تو نیند سے جاگ اٹھتا ہے، اس طرح ایک روز موت کے بعد جی اٹھے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ سوتے وقت موت کو یاد کر لے اور یہ خوب سمجھ لے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کا مددگار ہوگا، جیسے کہ نیند سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھے کہ وہ کس حال میں سویا اور کس فکر میں اللہ نے اسے سلایا، پھر دوبارہ جی اٹھنے کو یاد کرے۔ اس لیے بندہ دنیا میں جس حال پر مرتا ہے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا، اب اسے اٹھا کر اسی فکر و غم کے پاس لے جایا جائے گا جس پر وہ مرا تھا۔ جیسے کہ کوئی آدمی سونے سے پہلے جس کی محبت میں سویا اسی کی محبت میں بیدار ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو آدمی کسی مرتبے پر مرا وہ قیامت کے روز اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت کعب احبار رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے تو جب سونے کے لیے لیٹو تو دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر لیٹو، اسی لیے کہ نیند بھی اصل میں وفات کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لے آئے اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ ہمارے معاف کر دے اور ہمیں اپنی بتائی ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔